डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के 135वें यौम पैदाइश पर डिवीज़न 14 अकबर बाग सतीश नगर में शायान शान तकरीब। मोहम्मद मसूद अहमद एजाज मेहमान खुसूसी। बाबाए दस्तूर मुफक्किर अजीम मुजाहिद मसावत डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के 135वें यौम पैदाइश के पुरमसरत मौके पर डिवीज़न 14 निज़ामाबाद अकबर बाग सतीश नगर में एक पुरविखार और शायान शान तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब का एहतमाम एससी कमेटी की जानिब से किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और बाबाए दस्तूर के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे पर गुलाहे अकीदत पेश करते हुए इनकी खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश की। इस बामकसद तकरीब में ज़िला कांग्रेस के तर्जुमान जनाब मोहम्मद मसूद अहमद एजाज को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। अपने खिताब में इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की गैर मामूली जद्दोजहद, आईनी खिदमात और समाजी इंसाफ के लिए इनके इनकलाबी अफकार पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक फ़र्द नहीं, एक तहरीक का नाम है, जिन्होंने दबे कुचले तबकात को नई शनाख्त अता की। तकरीब में शिरकत करने वाले मौजूदीन में मेरासी लक्ष्मण, रमेश यादव, मोहम्मद अहमद साबिक कॉरपोरेटर, असद बिन हमदान, जावेदुद्दीन, कुदरतुल्लाह खान, अफसर मिर्ज़ा, मोइज़ अहमद बेग और मोहम्मद मुजीब इच्चू शामिल थे, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रिर ने अपने खिताबात में कहा कि आज के पुराशुभ दौर में डॉक्टर अंबेडकर के नज़रियात और तालीमात को आम करने की अशद ज़रूरत है, ताकि हम एक मुनसिफाना और मसावत पर मबनी माशरा तश्कील दे सकें। तकरीब के अख्ताम में मोहम्मद मसूद अहमद एजाज, जो डिवीज़न 14 की कंटेस्टिंग कॉरपोरेटर भी है, ने एससी कमेटी के जिम्मेदारान को तयक़ुन दिया कि अगले 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश से कबल यहाँ पर मुजस्मे के करीब आगपाशी और खूबसूरती के साथ सजाया जाएगा और सीढ़ियों की तामीर को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस बात का तयक़ुन दिया, जिस पर एससी कमेटी के जिम्मेदारान ने मोहम्मद मसूद अहमद एजाज से इज़हार तशक्कुर किया। बाबा साहब अंबेडकर जी की मेहरबानी है कि आज 78 साल हमारे हिंदुस्तान के संविधान की बुनियाद पर मुकम्मल होते जा रहे हैं। उन्होंने जो संविधान लिखा वो एक तारीख है, दुनिया की तमाम तारीखों में सबसे बेहतरीन अगर किसी ने संविधान लिखा तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा। उनके संविधान की बदौलत आज एससी, एसटी, माइनॉरिटी और पिछड़े तबके के जितने लोग हैं खुली फिजाओं में हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम मज़ाहिब को मानने वाले लोगों को आज़ादी दी है कि उन्होंने जो जिस मजहब को चाहता है उसको उसके मजहब पे जीने का बहुत ही पूरा इख्तियार दिया गया। अजीज साथियों, ये वो मुबारक दिन में मैं आपको ये बताता चलूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर फिरकापरस्त ताकतें दलित और मुसलमानों को अलग अलग करना चाहती हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की तारीख ये बताती है मुसलमान और दलित हम बरसों से एक साथ मिलते जुलते आ रहे हैं। अगर हमें किसी फिरकापरस्त ताकत या हमें तोड़ने की कोशिश करेगी तो याद रखो, तुम्हारा ऐवानों में घुसना हम मुश्किल कर देंगे। तुम्हारा पार्लियामेंट में जाना, तुम्हारा असम्बलियों में जाना, तुम्हारा बल्दिया के अंदर अगर मजबूत कुर्सियों पर बैठ कर हिमाकत में जाता है की कोशिश करोगे तो याद रखो हम तुम्हारा घेराव करेंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे। हम लोगों को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने सदियों से हमने अपनी तहजीब को अपना के रखा है। हमारी तहजीब, गंगा जमुना तहजीब को अगर किसी ने फिरकापरस्त ताकतों अगर कुचलने की कोशिश करोगे तो याद रखो उसके अंदर तुम कुचले जाओगे। तो मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ तमाम ऐसे भाइयों को कि उन्होंने 125 साल का जन्मदिन बड़े ही जोश और खरोश के साथ आज मनाया। 14 अप्रैल 2025 ये तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए खुश आइन दिन है, क्योंकि उन्होंने 1952 में जब संविधान को मुकम्मल करके हिंदुस्तान की तकदीर पे लिख दिया और बता दिया हिंदुस्तानियों को कि देखो तुमको मुल्क चलाना हो तो तुम्हें संविधान के मुताबिक चलाना होगा। आप और हमने देखा है 2 अप्रैल को 2025 वो काला दिन
जो 12 बजे दिन से लेकर रात में 3 बजे रात तक मुसलमानों के खिलाफ उनकी वक्फ जायदादों को खींचने के लिए, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए जिस तरह का गेम खेला गया, रचा गया, वो आप तमाम लोग वाकिफ हैं। वो ये समझते हैं कि आज मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया जाए तो दीगर कौमों को भी कमज़ोर करना उनके लिए आसान होगा। वो जानते हैं कि मुसलमान एक ताकतवर और हिम्मत रखने वाली कौम है, उन्हीं को तबाह बर्बाद कर दो ताकि उनके पीछे रहने वाले या उनके साथ चलने वाले जो कम्युनिटी है उनको भी जो है नुकसान पहुंचाया जाए।